आईपीएल में कभी 1 रुपए के एड्स भी नहीं चलाए, कभी भी यूजर्स को फ्री अकाउंट ओपनिंग भी नहीं दिया। उसके बावजूद आज देश का सबसे बड़ा ब्रोकर जीरोधा है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है जीरोधा की वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिससे वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को जो कि फ्री में अकाउंट ओपनिंग दे रहे थे उनको वो आसानी से पीछे छोड़ गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं बिजनेस गेम्स में जीरोधा की वो सीक्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी। आजकल ये जो ऑनलाइन टेक कंपनीज है ना, कंज्यूमर फेसिंग, ये हमेशा लॉस लीडरशिप चाहती है। तो वीसी से पैसा उठाओ, उस पैसे को बर्न करो, भले ही लॉसेस हो रहे हैं लेकिन कस्टमर एक्वायर करो और ये बोलो कि बाद में जो इनसे डेटा जनरेट होगा उससे मोनेटाइज करेंगे। तो बायजूस हो, अनअकैडमी हो, पेटीएम हो, जोमैटो हो, स्विगी हो, सारी कंपनीज लॉस लीडरशिप करती हैं। इनफैक्ट आप इस स्पेस में भी देखिए, अगर ब्रोकरेज स्पेस में आप देखेंगे, ग्रो जस्ट अबाउट ब्रेक इवन है, अपस्टॉक्स लॉसेस में है। तो इस इंडस्ट्री में भी लॉस लीडरशिप की जा रही है। ये सारे स्टार्टअप्स को एक तरफ करके जीरोधा बिना एक्सपेंसेस के प्रॉफिटेबली चलते हुए देश में सबसे बड़ा भी बन गया। तो वो जो थ्योरी है ना कि आज मार्केट शेयर ले लो लॉसेस करके तो रेवेन्यू कल आ जाएगा, जीरोधा इसके पूरा ऑपोजिट गया कि मैं आज भी प्रॉफिटेबल रहूंगा लेकिन मार्केट शेयर में भी नंबर 1 रहूंगा। मैं ना मार्केट शेयर पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना प्रॉफिट्स पे। मुझे तो दोनों चाहिए वाला बिजनेस मॉडल आखिर जीरोधा ने कैसे बना लिया और इसको दूसरे लोग कॉपी क्यों नहीं कर पाते? क्या है वो जीरोधा का डीएनए जिसके कारण वो ये दोनों चीजें ले पाता है और इससे कोई कंपीट नहीं कर पाता है? बहुत सारे रीजन है लेकिन उसका एक कोर रीजन है। चलो सीधा उसी पे आते हैं। जीरोधा ने बहुत इंटेलिजेंटली अपने प्रोडक्ट को इनिशियल डेज में 2010 के आसपास ये लॉन्च हुआ और उसने इस प्रोडक्ट को मार्केट किया जिस तरीके से मार्केट शुरू में करते थे अपने प्रोडक्ट्स को वन प्लस या रॉयल एनफील्ड। ये दो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें ना जीरोधा से बहुत सिमिलैरिटी है। ये दोनों ब्रांड्स ने स्टार्टिंग में हार्डली कुछ एडवर्टाइजमेंट किया। अब आप वन प्लस की बहुत एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे लेकिन स्टार्टिंग में शुरू के 1-2 साल कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। बिना एडवर्टाइजमेंट के रॉयल एनफील्ड और वन प्लस अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे आगे पहुंचे। कैसे पता है? और वही चीज जीरोधा भी कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को एंथुजियास्ट्स को पिच करके, एंथुजियास्ट्स को अपने प्रोडक्ट की आदत लगवा के। यानी अगर कोई बाइकर है, जनरल कस्टमर को भूल जाओ, आज हीरो हो, टीवीएस हो, होंडा हो, ये अपने स्कूटर्स जनरल कस्टमर को बेचने की कोशिश करते हैं। रॉयल एनफील्ड ने कभी वो कोशिश नहीं की। सिर्फ जिसको बाइकिंग का शौक है, जो है ही बाइकर, जिसका वो पैशन है, उसको बेचने की कोशिश करो। वन प्लस शुरू में उसने नॉर्मल यंगस्टर्स को, फैमिली मेंबर्स को फोन बेचने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ उन लोगों को जो क्लीन, फास्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल हो और जिसमें कोई ब्लोटवेयर ना हो। तो जो फोन के शौकीन लोग हैं, जो हर जगह फोन्स की बात करते हैं, उन लोगों को सस्ते में हाई स्पेक नॉन ब्लोटवेयर वाला फोन दिया। ये दोनों कंपनीज ने अपनी शुरुआत की एंथुजियास्ट को प्रोडक्ट पिच करके। अब इसके कुछ फायदे होते हैं। पहला कि क्योंकि आप एंथुजियास्ट को पिच कर रहे हो, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो और वो एंथुजियास्ट हैं, यानी वो दिन भर उसी बारे में बात करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट, फ्री मार्केटिंग मिलेगी। अब हम जीरोधा के केस पे आते हैं। जीरोधा ने सिर्फ फोकस किया ट्रेडर्स को जो चाहते थे लोअर कॉस्ट और हायर स्पीड। ज्यादातर जो ब्रोकर्स थे ना, तो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स क्या कर रहे थे और उससे ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम थी, पहले हम ये समझते हैं। पहली प्रॉब्लम कि जो कॉस्ट है ना वो वॉल्यूम पे लगती थी। यानी अगर मैं 1 करोड़ का ट्रेड कर रहा हूं तो उसका 0.1%, 1 लाख का कर रहा हूं उसका 0.1%। तो जो बड़े ट्रेडर्स थे ना, उनको ये बहुत अखरता था कि मैं हफ्ते में 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर लेता हूं, मेरे को 0.1% भी देना पड़े तो भी 10,000 रुपए हो जाते हैं, मैं क्यों दूं हर हफ्ते 10,000 रुपए। और दूसरा था कि एक एक सेकंड मैटर करता है। मैं हर बार हो सकता है फोन ना कर पाऊं, या अगर ऐप है भी तो बहुत अच्छा नहीं है, फास्ट नहीं है, तो मेरे को फोन करने पे मजबूर होना पड़ता है और मैं फोन अभी कर नहीं सकता, मैं मीटिंग में हूं। तो मेरे को फास्टेस्ट पॉसिबल तरीका चाहिए जिससे मैं अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर सकूं। हर समय मैं टर्मिनल के पास नहीं बैठ सकता। और मेरे को कॉस्ट ऐसी चाहिए जो मेरे वॉल्यूम के साथ बढ़े ना, कॉस्ट फिक्स हो जाए। तो जीरोधा पहला था जिसने एक तो बहुत ही सिंपल वेब ऐप और मोबाइल ऐप लेके आया, 2 क्लिक
ऑर्डर प्लेस्ड, बहुत सिंपल, मिनिमम इनपुट्स और फास्ट। और दूसरा, आप चाहे कितने भी रुपए की ट्रेडिंग करो, 10,000 रुपए की करो या 10 करोड़ रुपए की करो, आपका ब्रोकरेज फिक्स्ड है 20 रुपए, वो 20 रुपए से ऊपर जाएगा ही नहीं। इससे एक चीज हुई, जो सीरियस ट्रेडर्स थे ना, जो बड़ा गेम खेलते थे, वो एक बार में सारे के सारे उठ के जीरोधा के पास आ गए। और जो ऐसे ट्रेडर्स थे ना, जो छोटा मोटा काम करते हैं, इन्वेस्टर्स थे, जिससे ब्रोकर ज्यादा नहीं कमाता, उनको कोई फर्क नहीं। तो अब जीरोधा को बनानी थी एक स्ट्रॉन्ग एंथुजियास्ट की कम्युनिटी, और उसको पता था सब कुछ उसके बाद होने लगेगा। तो ये जो शुरू की 2 स्ट्रैटेजीज थी, ये सीरियस ट्रेडिंग एंथुजियास्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थी, स्पीड और फिक्स्ड लो कॉस्ट। इससे वो आ तो गए, अब उनको अपने प्लेटफॉर्म पे रखना है, इंगेज रखना है आपको चाहिए, क्योंकि इतना तो कोई भी कॉपी कर लेगा। लेकिन जीरोधा को ये पता था कि दूसरे भी कॉपी करेंगे। तो जो ट्रेडर्स मैं आज ले आया हूं, ये इनोवेटिव प्राइसिंग और अच्छी टेक्नोलॉजी लाके, ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं क्या करूं कि ये ट्रेडर्स हमेशा मेरे पास रहें? इसके लिए जीरोधा ने की 3 यूनिक चीजें। तो जहां बाकी ब्रोकरेज हाउसेस का ये मोटिव रहता था कि जल्दी जल्दी ट्रेड कराओ, इसको जितना इससे ब्रोकरेज मिल सके आज ही लो, यानी वो ना क्लाइंट को, वो ये तो जानते थे कि मेरा ये जो क्लाइंट है ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, लेकिन वो ना ज्यादा लेवरेज देके, ज्यादा ट्रेडिंग टिप्स देके, कॉल्स देके, बोल बोल के कि ये खरीद लो वो खरीद लो, रिस्की इंस्ट्रूमेंट दिलवा के ट्रेडर को लॉस करवा देते थे, और वो ट्रेडर मार्केट से ही बाहर हो जाता था। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बड़ा ट्रेडर जो है वो एक्सपर्ट हो। कई बार 1-2 करोड़ रुपए में खेलने वाला ट्रेडर भी हो सकता है उसकी फैमिली बहुत अमीर है, उसके पास पुश्तैनी पैसा है, तो उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। तो ब्रोकर वहां अपने एडवाइजर को घुसा देता था, गलत सलत एडवाइस करता था कि इसको ट्रेड करवा और ब्रोकरेज जनरेट कर, और वो अपना कैपिटल गंवा के वो मार्केट से ही बाहर हो जाता था। जीरोधा यहां पे लॉन्ग टर्म सोचा। जहां हर ब्रोकर शॉर्ट टर्म सोच रहा था, जीरोधा ने लॉन्ग टर्म सोचा। कभी भी एडवाइजरी में नहीं घुसा, टिप्स देने के चक्कर में नहीं घुसा, लेवरेज, अब तो हालांकि सेबी के रूल्स आ गए तो सबके एक जैसे हो गए, लेकिन इसके पहले भी जीरोधा कभी भी सबसे ज्यादा लेवरेज देने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसको पता था वो ज्यादा लेवरेज आज दे देगा, क्लाइंट ज्यादा रिस्क भी ले लेगा, लेकिन उस चक्कर में अगर लॉस हुआ तो क्लाइंट परमानेंटली मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो मुझे अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं है, उससे रोज एक अंडा मिलता रहे, मेरे लिए इतना काफी है। तो राइट माइंडसेट कि अपने क्लाइंट को आप मारो मत। ब्रोकरेजेस खुद ही अपने लालच में अपने क्लाइंट को मार देते थे। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो उसने की कि अगर ट्रेडर्स को मैं रिकॉग्निशन दिलवा सकूं, अगर ट्रेडर्स को मेरे पास आने से कम्युनिटी में रिकॉग्निशन मिले, तो उसके लिए उसने शुरू किया 60 डे चैलेंज। कि अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप 60 डेज प्रॉफिटेबल हो, तो एक तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता था जीरोधा, जिसको आप सोशल मीडिया में फ्लॉन्ट कर सकते हो, और वो उस सर्टिफिकेट ने कई सारे ट्रेडर्स की इनफैक्ट जिंदगी बना दी। वो पहले ये दिखाते हैं कि 60 डेज चैलेंज विनर बाय जीरोधा, और उसको कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके बेसिस पे वो कोर्सेज शुरू कर देते हैं। तो बहुतों की जिंदगी भी बनाई इस चैलेंज ने। और दूसरा, वो ये बोलता था अगर आप 60 डेज में सच में प्रॉफिटेबल हो, तो आपसे जितना भी हमको ब्रोकरेज जनरेट हुआ है वो हम वेव ऑफ कर देंगे। तो ट्रेडर्स हमेशा इस फिराक में रहते थे कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल रहूं, कैसे मैं ट्रेडिंग करूं कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं, तो जितना ब्रोकरेज लग रहा है, 20-20 रुपए भी लग रहा है, वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। तो उस लालच में भी वो सारे ट्रेड्स इसी में करते थे कि ऐसा ना हो कि मैंने एक ट्रेड अपस्टॉक्स में डाला, उसमें प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड जीरोधा में डाला, इसमें लॉस हुआ, तो यहां मैं वो चैलेंज हार जाऊं। मैं अपने सारे ट्रेड यहीं करूंगा और इस P&L में मैं प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिटेबल नहीं है या किसी को लॉस हुआ, या वो देख रहा है कि मेरे दोस्त ने तो 60 डे चैलेंज जीत लिया, उसको जीरोधा से सर्टिफिकेट भी मिल गया, मुझे नहीं मिला, वहां जीरोधा अपना फ्री लर्निंग प्रोडक्ट पिच करता था कि ये रहा, यहां आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हो, तो सीखो, दोबारा ट्राई करो और इस चैलेंज को जीतो। यानी अपने कस्टमर्स को उसने बहुत अच्छे तरीके से इंगेज करके रखा, कहीं भी जाने नहीं दिया। तीसरा तरीका, आज ना जब आप कई वेबसाइट्स में लॉगिन करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गूगल साइन इन कर सको, फेसबुक साइन इन कर सको या एप्पल साइन इन कर सको। यानी जो शुरू हुआ था जीमेल लॉगिन से, वो पहले पूरा गूगल का लॉगिन बना, और अब धीरे धीरे वो एक तरीके से पूरे इंडस्ट्री का, पूरे इंटरनेट का डिफॉल्ट लॉगिन बन रहा है। आज आपके पास गूगल लॉगिन है तो आपको कहीं मैनुअली अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं। जीरोधा अपने काइट लॉगिन से यही धीरे धीरे करता जा रहा है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है ना, उसके लिए डिफॉल्ट बन जाए कि आप काइट लॉगिन करो। तो पहले जो उनका ट्रेडिंग ऐप है काइट, उसमें काइट लॉगिन आया,
कॉइन जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसमें आया। कुछ समय तक स्मॉल केस में भी जब वो शुरू हुआ था तो आप सिर्फ काइट से ही लॉग इन कर सकते थे, आपके पास जीरोधा अकाउंट होना जरूरी था। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें जीरोधा ने पैसा लगाया है, वहां अगर आपके पास काइट लॉग इन है तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करना आसान हो जाता है। उसके अलावा जीरोधा अपने एपीआईज दूसरे स्टार्टअप्स को देता है कि वो काइट के ऊपर अपने खुद के एप्स बना सके। मान लो कोई एडवाइजर है, उसको बाय एंड सेल अपनी प्लेटफॉर्म में शुरू करना है, तो वो काइट के एपीआईज ले सकता है, वहां काइट का बटन डाल सकता है। अब जिसका भी जीरोधा का अकाउंट है, जो उनका ट्रेडिंग ऐप है काइट, उसको यूज करता है, तो वो एडवाइजर की वेबसाइट से भी शेयर्स को खरीद बेच सकता है। यानी जीरोधा अपने आपको एक ब्रोकर पे ना रोक के इन्वेस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आपके पास अगर जीरोधा अकाउंट है तो आप कई सारे एप्स, फीचर्स, फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। तो जीरोधा का एम है कि उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना देना है, इससे भी यूजर्स इंगेज रहते हैं। और इससे याद आया, मैं इतनी देर से जीरोधा के बारे में बोला जा रहा हूं, अब आगे जाके मैं कंपेयर करने वाला हूं कि कैसे उसमें और दूसरे ब्रोकर्स के रेवेन्यू में, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कितना फर्क है, कैसे जीरोधा काफी प्रॉफिटेबल है और दूसरे ब्रोकर्स अभी भी लॉस झेल रहे हैं। तो कितना फर्क है ये हम जानेंगे और ये बहुत शॉकिंग होने वाला है। लेकिन अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि जीरोधा के एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे वो ज़्यादा सस्टेनेबल है आपके लिए भी और खुद के लिए भी। तो अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने वाले हैं और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप भी अपना जीरोधा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम अपस्टॉक्स, ग्रो, इस तरह के कई ब्रोकर्स को कंपेयर करते हैं जिन्होंने खूब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड किया, आईपीएल हो, बिलबोर्ड्स हो, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब इस स्ट्रैटेजी में एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब आप आईपीएल में ऐड कर रहे हो ना, तो आपको कौन लोग मिल रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, जो अभी ऐड देख देख के सोच रहे हैं हाँ यार मार्केट अच्छा कर रहा है, मुझे भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के साथ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है। पहला, हो सकता है उनका टिकट साइज बहुत कम हो। दूसरा, वो पहली पहली बार इस मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी क्वेरीज बहुत हैं, उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, वो नर्वस बहुत होंगे। तो इस सब डर से निकालने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? जीरोधा के पास तो बहुत अच्छा लर्निंग प्रोडक्ट है, बाकी ब्रोकर्स के पास वो भी नहीं है। कस्टमर सपोर्ट सबका एक जैसा है, तो जो आप नए कस्टमर को ले भी आए हो, एक तो वो बहुत छोटा कस्टमर है तो आप उसको ज्यादा सर्विस दोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, आपको उससे ब्रोकरेज कुछ मिलना नहीं है। दूसरा, उसके डाउट सबसे ज्यादा है, उसने खरीदना सबसे कम है और सवाल सबसे ज्यादा है। तो आप जब टीवी में ऐड करे जा रहे हो ना, क्रिकेट मैच में जिसको यंगस्टर्स दिन दिन भर देख रहे हैं आईपीएल, तो आप ऐसे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किए जा रहे हो। तीसरा, आपने अकाउंट ओपनिंग फ्री रख दिया, यानी बैरियर हटा दिया, तो कोई सीरियस है कि नहीं, मस्ती मजाक में भी खोल दिया। किसी दोस्त ने बोला तो मैंने भी खोल लिया, उसने भी खोल लिया। अब हर अकाउंट खुलने के पीछे आपकी केवाईसी कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है, ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट है। लेकिन हो सकता है वो कस्टमर कभी ट्रेड ही ना करे, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उसने तो बस ऐड देखा, उस दिन बात हो रही थी तो अकाउंट खोल लिया, क्योंकि फ्री था इसलिए खोल लिया। आपके सारे खर्चे हो गए, उसने कभी अकाउंट ओपन ही नहीं किया, कभी एक्टिव ही नहीं किया, आपका लॉस हो गया, आपके 1000 रुपए फंस गए उसके अकाउंट खुलवाने में, लेकिन उसने कभी ट्रेड नहीं किया। तो आपने ऐसे कर करके एक तो डेड अकाउंट्स इकट्ठे कर लिए, जो एक्टिव अकाउंट्स भी हैं उनमें भी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती क्योंकि आपने बिगनर्स को उठा लिया। तीसरा, उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, अगर आपके सपोर्ट में चूक हुई वो आपको ट्विटर पे बदनाम करके छोड़ेंगे, आपकी रेपुटेशन खराब कर देंगे। चौथा, एकदम से जब ये आईपीएल जैसे इवेंट्स में एड्स आते हैं तो लीड्स एकदम से बढ़ जाती हैं, लीनियर फैशन में नहीं बढ़ती, एकदम से लीड्स आ जाती हैं। आपका टेक और आपका कस्टमर सपोर्ट ओवरवेल्म हो जाता है, यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता। तो आपने अवेयरनेस दिलाई, उसने अकाउंट खोला, लेकिन उस दिन लीड्स बहुत थी, आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम ध्यान नहीं दे पाई, उसका एक्सपीरियंस खराब हुआ। उसने अपने सीनियर भाई से, सीनियर बहन से, कोई मम्मी पापा, चाचा चाची जो भी इन्वेस्टिंग करते थे उनसे पूछा कि मैंने ना इस ब्रोकर में अकाउंट खुलवाया था, अच्छा नहीं है, आप तो इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप किस में अकाउंट खुलवाए हो? और उन्होंने बोल दिया जीरोधा, क्योंकि वो शुरू में एंथुजियास्ट ग्रुप वाले थे, उनको उस समय जो चाहिए था वो उन्होंने दे दिया, वो 10 साल से जीरोधा यूज कर रहे हैं। वो तुरंत बोलेंगे अच्छा तू इसमें आ रहा है, तू इन्वेस्टिंग में आ रहा है, ट्रेडिंग में आ रहा है, जीरोधा में अकाउंट खुला ले, मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं, वही है। यानी कई ब्रोकर्स एड चला चला के अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन जब वो इन्वेस्टर या ट्रेडर सीरियस होता है वो अपने इस फील्ड के सीनियर्स से पूछता है। ज्यादातर लोग जीरोधा यूज कर रहे होते हैं और वो भी जीरोधा चला जाता है। अब वहां अकाउंट ओपनिंग फ्री नहीं है, वहां अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 500 रुपए देने हैं, या अगर सिर्फ इक्विटी का अकाउंट खुलाना है, F&O नहीं खुलवाना है, तो 300 रुपए देने हैं। तो
हो सकता है अकाउंट कम खुले, हर कोई अकाउंट ना खुलवाए, लेकिन यही तो जीरोधा चाहता है कि जो खुलवाए वो सीरियस खुलवाए, क्योंकि एक तो वो 300-500 रुपए दे रहा है, तो पहले ही वो एकदम कैजुअल यूजर तो नहीं है, वो सोच के बैठा है। एक बार वो 500 रुपए दे के अकाउंट खुलवाएगा ना, तो वो इस अकाउंट को वैल्यू करेगा, तो वो इसी तरफ ट्रेड करेगा। तो ऐसे में बाकी ब्रोकर्स के पास इकट्ठे हो जाते हैं फ्री नॉन सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर, और सारे सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर आ जाते हैं जीरोधा के पास। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स देखेंगे ना, एक्टिव प्लस इनएक्टिव अकाउंट्स, तो वो जीरोधा और अपस्टॉक्स के बराबर बराबर है, लेकिन जीरोधा के 25% अकाउंट इनएक्टिव है, यानी जिनमें पिछले 1 साल में ट्रेडिंग नहीं हुई है। अपस्टॉक्स के 50% से ज्यादा अकाउंट्स इनएक्टिव हैं, यानी जिनमें 1 साल से ट्रेडिंग हुई ही नहीं है या कभी ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स में दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक्टिव अकाउंट्स में जीरोधा अपस्टॉक्स से बहुत आगे है, और यही उनकी बैलेंस शीट में भी दिखता है। तो जहां जीरोधा को इस साल 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था, अपस्टॉक्स को 70 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि नंबर ऑफ टोटल अकाउंट्स दोनों के सिमिलर है। अब इतना फर्क क्यों? एक को 1100 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे को 70 करोड़ का लॉस। चलिए इसकी भी इकोनॉमिक्स समझते हैं। अब कई बार ना जब ऑफर्स वगैरह चलाता है अपस्टॉक्स, तो अकाउंट ओपनिंग के समय वो 1000 रुपए तक का इंसेंटिव देता है उस पार्टनर को, उस एफिलिएट को, उस इन्फ्लुएंसर को जिसके लिंक के थ्रू अकाउंट खुला है। ये कभी कभी 500 होता है, कभी 1000 होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन 1000-1200 तक भी मैंने देखा है। तो 1000 रुपए तो अपस्टॉक्स की वहां कॉस्ट लग गई उस अकाउंट को खुलवाने में। कई बार वो इन्वेस्टर को भी, यानी जो अकाउंट खुलवा रहा है, उसको भी 500 रुपए का वाउचर दे देता है, तो 500 रुपए वहां खर्च हो गए, कस्टमर भी खुश कि मेरे को 500 रुपए का वाउचर मिला। 200-300 रुपए अपस्टॉक्स की खुद की कंप्लायंस और ऑनबोर्डिंग केवाईसी कॉस्ट भी होती है, यानी 1800 रुपए के आसपास हो गए। एक अकाउंट अपस्टॉक्स को खोलने में 1500 से लेके 2000 रुपए तक का खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन कि उस समय क्या ऑफर्स चल रहे हैं। और ये जो 2000 रुपए में अकाउंट खुला भी ना, इसमें से भी हर 2 में से एक अकाउंट डेड होता है, यानी 2 में से एक अकाउंट में ही सच में ट्रेडिंग होती है। यानी एक एक्टिव अकाउंट खोलने की अपस्टॉक्स की कॉस्ट हो जाती है 4000 रुपए, और ये सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है। हो सकता है वो कस्टमर ने किसी एफिलिएट के थ्रू खुलवाया, लेकिन पहले उसने आईपीएल में एड वेड देखे थे, तो 150-200 करोड़ के तो एड्स चलाए हैं इन ब्रोकर्स ने, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, कई सारे हो, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बहुत है। मैं मान लेता हूं 500-1000 रुपए तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो 4000 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट, 1000 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये अजम्पशन है। तो टोटल अपस्टॉक्स की कॉस्ट आ जाती है एक अकाउंट खोलने की 5000 रुपए। अब यहां मैं कोई अपस्टॉक्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा है, हम भी उसके साथ पार्टनर्ड हैं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई भी बुराई नहीं है अपस्टॉक्स में। मैं बस बिजनेस साइड में देख रहा हूं कि कैसे एक बहुत प्रॉफिटेबल है, कैसे एक प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन दोनों ही ब्रोकर्स बहुत अच्छे हैं, तभी एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, और यूजर एक्सपीरियंस वाइज दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक के पास डेड अकाउंट्स ज्यादा क्रिएट हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग मेथड्स। तो मैं उनके मार्केटिंग मेथड्स की बात कर रहा हूं। 5000 रुपए का हमने देखा कि एक अकाउंट है। अब जीरोधा का अकाउंट करते हैं। जीरोधा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, वो कॉस्ट बच गई। कभी भी वो अकाउंट ओपनिंग फ्री नहीं करता, प्लस यूजर को कोई वाउचर नहीं देता, एफिलिएट को जिसके लिंक के थ्रू अकाउंट खुल रहा है उसको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देता, तो 500 रुपए का वाउचर बच गया। 1000 रुपए का एफिलिएट को जो आप कमीशन देते हो अकाउंट ओपनिंग पे, वो बच गया। 1500 रुपए यहां बच गए। जो 200-300 रुपए अकाउंट खोलने की कॉस्ट आती है अपस्टॉक्स को, वो ये यूजर से ले लेता है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री नहीं करता। यानी 1800 रुपए जो हमने कैलकुलेट किए थे अपस्टॉक्स को लग रहे हैं पर अकाउंट, वो यहां पे 0 है, सीधा सीधा 0। तो अब सोचो, अगर सेम प्रोडक्ट है, एक को उसको बेचने में 1800 का खर्च आ रहा है, दूसरे को 0 रुपीस का खर्च आ रहा है, और फिर क्योंकि यूजर ने यहां पैसे दे के खोला है, तो यहां वो ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, यहां वो कम कर रहा है, तो रेवेन्यू भी जीरोधा को ज्यादा आ रहा है। इसके कारण ना ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो 1800 रुपए है ना, ये जब लाखों अकाउंट खुलते हैं, और पिछले 2 सालों में लाखों अकाउंट खुले हैं, तो पर यूजर 1800-2000 रुपए, और 10 लाख अकाउंट, 20 लाख अकाउंट, 50 लाख अकाउंट खुल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चुभने लगा। और जहां पैसे दे के अकाउंट खुले वहां खूब ट्रेडिंग हो, तो ये जो आपको 1100 करोड़ का प्रॉफिट और 70 करोड़ का लॉस का डिफरेंस है ना, ये दिखने लगता है। तो इन छोटी चीजों का ध्यान रखें, एकदम बेसिक्स का ध्यान रखें। जैसे ब्रोकरेज बिजनेस का बेसिक क्या है? ब्रोकरेज बिजनेस का बेसिक है हाई वैल्यू वाले और फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स चाहिए। कोई भी ब्रोकर उनसे पैसा कमाता है।
मेरे से, मेरा जीरोधा में अकाउंट है, मेरे से जीरोधा क्या ही ब्रोकरेज कमा लेगा। मैं जिंदगी में कभी ट्रेड नहीं किया, इक्विटी डिलीवरी उसमें फ्री है, तो जीरोधा मेरे से कुछ कमाने वाला है नहीं। लेकिन उसने फोकस किया हाई वैल्यू और फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स पे। अपस्टॉक्स हो या ग्रो हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट फोकस, लो फ्रीक्वेंसी, लो टिकट साइज, नॉन सीरियस इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो अकाउंट्स तो बहुत सारे खुल गए, लेकिन रेवेन्यू दूर दूर तक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये बिजनेस गेम्स का एपिसोड आपको एंटरटेनिंग लगा होगा, इन डेप्थ लगा होगा और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। बिजनेस गेम सीरीज के बाकी वीडियोस भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ शॉकिंग मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।